10 on 10 summer fragrances, and here's the list for you. I just cannot wait to share it with you. Hi guys, I'm Pradha and welcome to today's video. पहले मैंने सोचा कि जितनी भी नई fragrances summer से related मेरे पास है मैं एक पूरी list ही बना डालूं उसकी, but then I stopped myself and I gave it a thought. I just need to mention the 10 on 10 fragrances, ऐसी fragrances that are the best for summers, and you can pick something for yourself from this list. So without wasting any more time, let's quickly get into this video and roll the intro. Let's get through with it. One fragrance जिसको मैंने बहुत ज़्यादा hype किया है इस साल, और वो है Freed का मस्क बॉम्ब। पता नहीं, मुझे ये बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस का मिक्स लगता है। कभी कभी लगता है कुछ तो नार्सिसो से भी इंस्पायर्ड होगी ये, या फिर कभी कभी ये बर्बरी हर के जैसी लगती है, फिर कभी कभी ये आई डोंट नो, इट्स अ मिक्स इन हियर। बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये एक स्वीट मस्की फ्रेग्रेंस है और एक स्वीट पाउडरी मस्की फ्लफी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी है। और अगर आप बजट पे रह के, क्योंकि ये लिटरली 500 रुपये की फ्रेग्रेंस है, अगर बजट पे रह के आप बहुत ही फेमिनिन और बहुत ही सॉफ्ट स्वीट एंड स्किन स्मेलिंग गुड फ्रॉम विद इन जैसा स्मेल करना चाहते हो, देन यू नीड फ्रीड मस्क बॉम्ब। फ्रीड के जितने भी फ्रेग्रेंसेस लॉन्च हुए हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन माय पर्सनल ओपिनियन। माय बॉटल इज डूइंग जस्ट फाइन फॉर मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसके साथ। मेरी फ्रेग्रेंस भी सिंथेटिक स्मेल नहीं कर रही है। सो आई एम रियली हैप्पी विद व्हाट आई एम गेटिंग इन हियर, एंड दिस हैज टू बी a 10 on 10 for this list. The next one that we are talking about is Marshmallow Addiction from Zara. Thankfully ये fragrance stock में वापस आ गई है। This is so beautiful. This is like a crispy apple sweet bright fragrance. मैं ज़्यादा notes की details में नहीं जाऊँगी, लेकिन what I'm feeling right now is कि ये बहुत ही अच्छी crispy bright fragrance है, and you need to have this in your collection. अगर आप एक अच्छी sweet citrusy opening वाली crispy juicy apple fragrance in summers के लिए ढूंढ रहे हो, और apple note is something that you love to the core, तो एक अच्छी soft sweet muskiness के साथ और vanilla के notes के साथ आपको ये एक apple fragrance मिलेगी जो कि बहुत ही जूसी साइड पे है और बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। सो इफ दैट इज समथिंग यू वुड बी इंटरेस्टेड इन, गो फॉर दिस, क्योंकि ये अभी अवेलेबल है। अलताफा फ्रेग्रेंस दैट आई हैव रिसेंटली बॉट एंड हैव कंप्लीटली फॉलन फॉर इज यारा टूओस। अगेन नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल्स ऑफ द नोट्स, लेकिन यारा टूओस एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वीट मैंगो फ्रेग्रेंस है। इसमें एक बहुत ही जूसी प्लस पल्पी मैंगो का नोट है। So it's probably like a mango cocktail something. So that is what you're getting in here. बहुत ही अच्छा vanilla का note भी है इसमें, और ये एक बहुत ही amazing, I think probably the best mango fragrance that I have in my collection for now. So I am loving this mango in here. अगर आप mango fragrances में interested हैं, and that is a note that you're going crazy over these summers, you need Yara Tuos in your collection because this is just amazing. Also इन सारी fragrances पे मेरे individual reviews भी हैं, तो अगर आप notes की depth में, longevity की depth में जाना चाहते हैं, make sure to watch those videos. Another Zara fragrance which I love a lot, I mean मैं बहुत ज़्यादा इसको वेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन ये है Zara Femme. होता क्या है कि इतनी सारी नई फ्रेग्रेंसेस आती हैं कि ये बेचारी बैकग्राउंड में रह जाती है, लेकिन दिस इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। 3 या पता नहीं 4 साल से मैं फ्रेग्रेंसेस रिव्यू कर रही हूँ, लेकिन इसके जैसी फ्रेग्रेंस मैंने आज तक स्मेल नहीं की है। ये एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है of patchouli, tonka beans and vanilla, along with a slight bit of, I'll still stick to my words, it has a slight bit of this aftershavy note in it, which makes it very interesting. I think वो जो patchouli mix हो रहा है ना, वो इस तरह की fragrance दे रहा है with that fruitiness, vanilla and tonka bean and all of that. तो ये एक बहुत ही अच्छी टोंका बीन और वनीला डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस है इन दी ड्राई डाउन। इसकी लॉन्जेविटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैक्सिमम 3 आवर्स ये आपको दे पाएगी, लेकिन फॉर द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस दैट दिस इज, ये बहुत ही नीश फ्रेग्रेंस वाइब्स देती है, बहुत ही यूनिक फ्रेग्रेंस वाइब्स देती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफिस गोइंग या फिर एक फॉर्मल फ्रेग्रेंस हो सकती है। स्पेशली जिनको माइल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई जस्ट हैव अ सैम्पल ऑफ दिस, बट आई वुड स्टिल लाइक टू स्टिक टू माई वर्ड्स की
Silken Musk from Canel is a very very beautiful fragrance. अगर आप Burberry Body जैसी fragrances पसंद करते हो जो कि थोड़ी सी मस्की और सोपी साइड पे होती हैं, that makes you smell like कि your skin is smelling good from within, अगर उस तरह का vibe आप चाहते हैं तो Canel का Silken Musk अभी $799 के प्राइस रेंज में अवेलेबल है. फाइनली Canel realized कि इतने हाई प्राइसेस पे हमारे परफ्यूम्स बिक नहीं पाएंगे तो हमें प्राइसेस नीचे लाने पड़ेंगे. थैंक गॉड फॉर दैट रियलाइजेशन. तो Canel का Silken Musk आप परचेज करें. बहुत मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं इस फ्रेग्रेंस के बारे में मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में. सम पीपल हु हैव बॉट इट दे हैव एब्सोल्युटली लव इट, सम हु हैव बॉट इट दे हैव कंप्लीटली हेटेड इट. और ये एक बहुत ही वेदर इट विल गो विद योर स्किन केमिस्ट्री और नॉट वाला सिचुएशन है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ये 800 रुपए की प्राइस रेंज में अवेलेबल है. इट जस्ट स्मेल्स लाइक किसी ने अभी सिल्क साड़ी एक अच्छे डिटर्जेंट में धो के और सुखा दी है और उसकी खुशबू आ रही है हवा में. दैट इज व्हाट इट स्मेल्स लाइक टू मी. सो इट्स अ वेरी क्लासी एंड वेरी ब्यूटिफुल फैब्रिक काइंड ऑफ मस्की एंड फ्रेश soapy, skin smelling good from within kind of fragrance, so do consider it. Then we have a plum fragrance. The only plum fragrance in the new releases that I liked was Tulips Don't Lie. बहुत ज़्यादा बजट पे हो और अगर आप let's say आप 800 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहते हो तो ये एक अच्छी वाटरी सॉफ्ट क्रीमी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. स्क्रीची नहीं है ये, ओके ना तो ये ओवरली स्वीट है ना ही ये स्क्रीची है. ये एक बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और एक फ्लावर्स का पेस्ट जैसा अगर बना दिया हो और उस पेस्ट में बहुत सारा पानी डाल दिया हो तो अगर वो फ्लोरल स्क्रीची स्मेल ना करके और सुपर फ्रेश स्मेल ना करके अगर वो थोड़े से क्रीमी स्मेल करेंगे उस तरह का फ्रेग्रेंस है ये. सो ट्यूलिप्स डोंट लाई एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके समर फ्रेग्रेंसेस के लिए. लेकिन लॉन्जिविटी आपको सिर्फ 2 घंटे की मिलेगी. सो दैट्स वन इशू विद इट, 2 या 3 घंटे मैक्सिमम. सो कीपिंग दैट इन माइंड आप इस फ्रेग्रेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन फॉर द फ्रेग्रेंस दैट इट इज आई रियली लाइक इट. इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल यंग वाइब टू इट. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. 2 फ्रेग्रेंसेस साइड बाय साइड ऑफ द सेम ब्रांड आई वुड लाइक टू मेंशन एंड दैट आर न्यूड डिवलिशियस एंड न्यूड पीना कोलाडा. मुझे ब्रांड पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. इट्स अ ग्रेट पैसा वसूल ब्रांड इन माई ओपिनियन. आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ अरोमा केमिकल्स इन जस्ट 800 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाता है. डिवलिशियस की अगर मैं बात करूं तो डिवलिशियस एक मैंगो फ्रेग्रेंस है but with slight smoothness to it. It's not screechy, it's not sharp, and it's a great juicy mango minty fragrance in here. Not even minty, I would rather say कि इसमें कुछ green touches हैं. So it's more of a green leaves mixed with mango or let's say green peel of mango mixed with mango juice kind of vibe in here. तो ये बहुत interesting mango fragrance है. और जितने भी लोग मुझसे Divalicious और Yara Tuos का comparison मांगते हैं इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है. ये एक बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है और ये एक बहुत ही लाइक काइंड ऑफ अ माउथ वाटरिंग पल्पी जूसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. दिस ऑन द अदर हैंड इज मोर ऑफ दिस कंटेम्पररी जूसी यमी बट ऑन द फ्रेशर साइड ऑफ थिंग्स फ्रेग्रेंस है. इसमें कोई पल्पीनेस उतनी ज्यादा नहीं है. अब जब मैं इनको साइड बाय साइड कंपेयर कर रही हूँ तो दिस इज मोर ऑन द लाइटर साइड. वो मैंगो नोट पे बहुत ज्यादा हैवी फ्रेग्रेंस है और बहुत स्वीट फ्रेग्रेंस है. तो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. अगर आपको ओवरली स्वीट फ्रेग्रेंसेस नहीं पसंद है तो आप डिवलिशियस की तरफ जा सकते हैं एंड you'll get a nice juicy mango touch to the fragrance. And the other fragrance that we were talking about was nude pina colada. Pina colada एक बहुत अच्छी मिंटी पाइनएप्पली कोकोनट वाटर वाली फ्रेग्रेंस है. प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये एक मिल्की और क्रीमी कोकोनट के साथ पाइनएप्पल जूस मिक्स होगा जो जनरली पीना कोलाडा ड्रिंक हम ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट्स में. ये वो नहीं है. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिट्रसी लाइम पाइनएप्पल कोकोनट वाटर का मिक्स है. तो ये एक जूसी और स्लाइटली शार्प साइड पे है लेकिन ये एक बहुत अच्छी फ्रेश और रिफ्रेशिंग summer fragrance है. I would just like to give these 2 fragrances 10 on 10 for what they are offering. Next up we have Sublime Epoch from Zara. इतनी amazing grown up jasmine fragrance मैंने अभी तक smell नहीं की थी. This is a beautiful combination of white florals, cedarwood and vanilla. इतनी sweet, इतनी fresh fragrance और with a touch of warmth and depth with the cedarwood. इतना beautiful combination है कि अगर आप ऑफिस जाने के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहते हैं या फिर आप
ऐसी डेट्स पे जाना चाहते हैं जहाँ पे यू वांट टू शो देम दैट यू आर सीरियस अबाउट दिस डेट, यू आर नॉट जस्ट हियर टू फ्लर्ट और जस्ट हैव फन, एंड नॉट Tinder dates are not the ones that are for this. So yeah, it's more of those, you know, proceeding further in life kind of dates, like when you want to just smell fresh, sweet and serious. So that kind of vibe it has. It's a must have in a woman's collection, to be honest. मैं floral fragrance lover ना भी होके इस fragrance को इतना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ कि मैं बार बार suggest करूँगी कि आप इस fragrance को खरीदें और अपनी collection में रखें. Another classic Zara which I am personally crazy about, and the next fragrance that we have is Apple Juice from Zara. You can see कि मेरी bottle full है. मैंने अभी recently इसको order किया है. मेरी पिछली bottle almost ख़त्म हो गई थी. That is when I ordered this. I was like, I cannot run out of apple juice ever in life, because ये एक ऐसी summer fragrance है जो मुझे चाहिए ही. जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि I just want to smell elegant, classy and put together, but like I want to feel refreshed right after spraying my fragrance, that is when I go for Apple Juice. Apple Juice एक बहुत ही beautiful, crispy, sweet, powdery, musky fragrance है. इस वाले वेरिएंट में जो मैं फील कर पा रही हूँ शायद अभी मैसरेशन के बाद डेवलप हो जाए, लेकिन फॉर नाउ क्योंकि मैंने सिर्फ 1 या 2 बार इसको स्प्रे किया है अपने ऊपर अभी तक, तो आई थिंक अभी मैसरेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ ही है. उतनी पाउडरी ये नहीं है जितना मेरा पुराना वाला एडिशन था. सो आई थिंक द प्रीवियस बैच, द ओल्ड बैच वाज मोर पाउडरी इन कंपैरिजन टू दिस. आई विल डेफिनेटली कंपेयर देम साइड बाय साइड इन अ सेपरेट वीडियो. But for now, what I want to say is Apple Juice is a must-have in a classy woman's summer fragrance collection. ये एक इतना अच्छा green apple के flavor वाला talcum powder है, बस वो आपने अपने ऊपर लगा लिया and you're just smelling fresh and good. That is what it smells like. And it's effortless and it is versatile. आप इसको कहीं भी लगा के जाओ, you will never go wrong with it. A fragrance that I'm going crazy over and that makes me smell like I own a lot of money, to be honest, is फखर रोज़ फ्रॉम लताफ़ा. इस फ्रेग्रेंस को मैं जितनी बार लगाती हूँ, माई हस्बैंड compliments me, and the other day he said you are smelling like a rich lady. So yeah, I have to give it to this fragrance कि ये बहुत ही classy grape jelly की opening वाली, लेकिन dry down में आते आते बहुत ही beautiful, slightly powdery, musky, vanillic fragrance है, जो कि बहुत ही beautiful combination है. और अगर आपने मेरा dupes video देखा हो तो ये Launty का dupe है. This is an amazing must have fragrance. जिस दिन से मैंने इसको ख़रीदा है, आई एम गोइंग क्रेजी ओवर इट. हर तीसरे चौथे दिन में जाती हूँ और इसको लगाती हूँ और इसको लगा के बाहर भी जाती हूँ, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है. बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक पूरे दिन मेरे ऊपर टिकता है. एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस. सो रोज़ देख के ये मत सोचना कि इसमें रोज़ है. इस फ्रेग्रेंस में कोई रोज़ नहीं है. इन फैक्ट दिस इज़ एन 11 on 10 फॉर द समर्स. Another Latafa that I have for you is Yara, and this is beautiful girly Barbie fragrance. Yara में एक strawberry milkshake note है जो सब कहते हैं कि इसमें it smells like strawberry milkshake. I completely agree. लेकिन वो strawberry milkshake note थोड़ा सा sharp है. इसमें एक screechiness है और इसमें एक या तो एक शैम्पूई वाइब है या एक हेयर कंडीशनर वाइब है. ये एक बेदिंग प्रोडक्ट जैसा लगता है. इट डज नॉट completely feel like a gourmand or an edible thing. जब भी आप इसको परचेज करने का थॉट लाएं दिमाग में, हमेशा याद रखें कि इसमें एक वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नोट के साथ वो जो क्रीमी स्ट्रॉबेरी इसमें है, उसमें एक स्क्रीचीनेस है. दैट नेचुरली कम्स विद स्ट्रॉबेरी व्हेन इट्स अबाउट फ्रेग्रेंसेस. आप उसका कुछ नहीं कर सकते. जहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी यूज होती है वो स्क्रीचीनेस ऐड होती ही होती है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन हियर एज वेल. लेकिन दिस फ्रेग्रेंस इज एन अमेजिंग एंड अ वेरी प्रिटी फ्रेग्रेंस. I have to give it to that. I was wearing it a few days ago and I was totally enjoying it. Every time I was getting a whiff, I was like, अरे यार मैं कितना pretty smell कर रही हूँ आज. So it has a very pretty vibe to it. Has a very girly Barbie like vibe to it, and that is why this is a total 10 on 10 for me for these summers. A good old fragrance that I would like to bring back to the channel, क्योंकि पता नहीं कितने ही दिन हो गए हैं, कितने वीडियोस निकल गए हैं, मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, और वो है स्किन टाइटन का प्रिस्टीन. प्रिस्टीन मेरा एक बहुत ही फेवरेट फ्रेग्रेंस रहा इन द पास्ट. इनफैक्ट आई लव इट स्टिल. लेकिन इतने सारे फ्रेग्रेंसेस मेरे पास आ गए ना कि ये कहीं बैकग्राउंड में पीछे छुप गया, दब गया बेचारा, इसलिए मैंने इसको निकाला बाहर. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल combination of citrus, cardamom, patchouli,
इसका वो कार्डमम नोट इतना ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। इस तरह की स्पाइसीनेस, आई मीन स्पेशली विद कार्डमम के साथ जब स्पाइसीनेस क्रिएट की जाती है सिट्रस के साथ, वो समहाउ फ्रेग्रेंस को फ्रेश होने के साथ साथ स्मूथ भी बनाती है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन हियर एज वेल। और ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है। और अगर आप एक स्मूथ सिट्रसी जूली फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो समर्स के लिए, बट डेफिनेटली ऑन द स्मूदर साइड विद ग्रेट लॉन्जिविटी, तो आपको डेफिनेटली स्किन प्रिस्टीन की तरफ जाना चाहिए। अनदर ज़ारा विच आई एम लविंग अ लॉट दीज डेज, थोड़ा सा विंटेज वाइब है इसका, बट दैट इज़ एलिगेंटली टोक्यो। ये एक बहुत ही विंटेज पोइटिक काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है और ये बहुत ही फ्रेश वाइट फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। इसका बहुत ही क्लासी और सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट वाइब है। इट हैज़ दैट पोएटिक फील टू इट फॉर सम रीजन। द मोमेंट यू स्मेल इट ना, आपको बिना सोचे, बिना एफर्ट डाले एक जापानीज वुमन सामने आ जाएगी जिसके हैंड मूवमेंट्स और ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड विंटेज वाइब, all that will come to your mind when you smell it. And if you want to smell like that, you need to buy Elegantly Tokyo from Zara. Another summer appropriate fragrance from Lattafa is Lattafa Haya. हया एक बहुत ही सॉफ्ट स्वीट जूसी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस वी वाला जूसी का ड्यूप है। और ये डीएनए हमने कभी कभी विक्टोरिया सीक्रेट में, कभी पिंक फ्लैम्बे में ज़ारा के काफ़ी बार स्मेल किया है। लेकिन अगर अभी तक वी वाला जूसी ट्राई नहीं किया है या ऑन बजट वी वाला जूसी चाहिए, तो आई थिंक आपको हया में इन्वेस्ट करना चाहिए। हया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्वीट लीची जूसी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, जो कि थोड़ा सा सिट्रस मिक्स है और थोड़ा सा वनीला मिक्स है। अच्छा ब्लेंड है, एक जूसी ब्लेंड है और आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। इट्स मोर लाइक एन ईजी रीच गर्ली फ्रेग्रेंस इन माय पर्सनल ओपिनियन, यू नो, मोर लाइक एन एवरीडे ईजी फ्रेग्रेंस रहेगी। कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल मुझे इस डीएनए में नहीं लगता है, लेकिन अगर एक माइल्ड प्रोजेक्शन वाली और एक सॉफ्ट जूसी लीची वनीलिक फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो तो आपको लताफा का हया काफ़ी पसंद आएगा। एंड द लास्ट फ्रेग्रेंस, आई कैन नॉट बिलीव कितने टाइम से मैंने इसके बारे में बात नहीं की है, वो है एंटिगन डीकैफ फ्रॉम लव चाइल्ड मसाबा। ओह माई गुडनेस, आई स्प्रेड इट इन द मॉर्निंग टुडे। God, this fragrance takes my heart every time I sniff on it. इसका कोकोनट मैसरेशन के बाद और भी ज़्यादा डेवलप हो गया है, जो कि नोट्स में मेंशन भी नहीं था। बैक इन दोज डेज अगर आप नोट्स देख के इसको खरीदते आपको लगता कि ये बहुत ही चॉकलेटी टॉफ़ी टाइप की फ्रेग्रेंस है। नहीं, इट्स अ कोकोनटी फ्रेग्रेंस एंड हियर इट्स अ creamy, sweet, unique, fresh kind of coconut in here, which is hard to explain. But this is a total 10 on 10 for summer nights, especially if you are on a tropical vacation or like a bougie tropical vacation. ऐसी वैसी tropical vacation नहीं कि घर से उठे और बस गोवा चले गए फ्लाइट पकड़ के, नहीं. You have to be going in a private jet. I don't know. It is such a bougie, smelling like money kind of fragrance for sure. And this is also my fragrance of the day. This is just so amazing. Every time I go back to this, I fall more in love with this, honestly. So this is just another beautiful coconutty fragrance for these summers, which is super sweet. तो मैं ये suggest करूँगी कि आप night time या evening time में ही इसको use करें। ज़्यादा कोशिश करें कि या जब बहुत धूप में बाहर निकलना है, गर्मी में बाहर निकलना है, तब इसको लगा के मत जाओ, हो सकता है क्लोइंग हो जाए। सो स्टिक टू दी अदर AC एनवायरमेंट्स जब आप इसको लगा के जा रहे हैं, या फिर स्टिक टू दी नाइट्स। एंड दैट इज माई लिस्ट फॉर 10 on 10 समर परफ्यूम्स फॉर दीज समर्स। एक समर लेयरिंग कॉम्बो भी बहुत जल्दी आने वाला है। आई एम वर्किंग ऑन ऑल दोज वीडियोज, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो। सो येस, I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good, have a great day all. Bye bye. Mwah.